गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आपके लिए सोल्डरिंग चैप्टर लेकर आया हूँ। सोल्डरिंग, इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि सोल्डरिंग कैसे की जाती है। सोल्डरिंग बीट ये किस चीज़ का बना होता है, ये सब चीज़ें आपकी पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी। आइए पढ़ते हैं सोल्डरिंग। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। तो सोल्डरिंग की परिभाषा होती है दो धातुओं को, यानी कि दो धातुओं को, जैसे देखिए ये दो मार्कर है, दो धातुओं को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सोल्डरिंग कहते हैं। और ये जिनके द्वारा की जाती है, यानी जिन जैसे ये दो है तो किसी कोई पदार्थ के माध्यम से इसको जोड़ा जाएगा ना, जिससे जोड़ा जाएगा उसे हम सोल्डर या राना कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मान लीजिए कि दो, ये क्या है, कापर के वायर हैं, कापर के वायर हैं। इनको हमें क्या करना है? आपस में जोड़ना है। तो इनको जब हम आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे? जोड़ेंगे किसके द्वारा? सोल्डर के द्वारा। तो ये देखिए हमारा क्या हो गया? सोल्डर हो गया। देखिए ये हमारा क्या हो गया? सोल्डर, यानी इसको क्या बोलते हैं? रांगा। इसको क्या बोलते हैं? रांगा बोलते हैं। अब देखिए तो ये जो रांगा होता है हमारा, यहाँ देखिए ये रांगा 60% टीन, जबकि 40% लेड का बना होता है। और ये देखिए ये हमारा क्या है? इसे बोलते हैं सोल्डरिंग आयरन। तो सबसे पहले इस कंफ्यूजन को आप दूर करिए यहाँ से, तब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दो धातु है, इनको आपस में जोड़ रहे हैं, तो जिनके द्वारा जोड़ रहे हैं उसको बोलते हैं सोल्डर। और जिससे सोल्डर को पिघला रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, उसे बोलते हैं सोल्डरिंग आयरन। और जब यह जोड़ जुट जाता है तब इसे हम बोलते हैं सोल्डरिंग, यानी कि जब ये जुट गया तब जाके हुआ, तब इसको हम बोलेंगे सोल्डरिंग। तो आइए सोल्डर देखते हैं। यहाँ से सोल्डर जिसके द्वारा धातुओं को आपस में जोड़ा जाता है उसे हम सोल्डर कहते हैं, जो प्रक्रिया मैंने आपको यहाँ समझा दिया। और यह देखिए 60% टीन और 40% लेड का बना होता है। अगर इसका उपयोग हम टीवी, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाने में या जोड़ने में किया जाता है। जबकि अगर 50% टीन और 50% लेड हो तो इस सोल्डर का उपयोग हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बनाने में करते हैं। जैसे कि आपका कह सकते हैं, जैसे कि कोई अन्य इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हो, वायर हो, जो भी चीजें हो, तो वहां पे 50% की मात्राएं होती हैं। इसका गलनांक, यानी कि जब टीन और सोल्डर को आपस में मिला देते हैं तो इनका गलनांक 200 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 205 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। कभी कभी कई किताबों में जैसे 200 दिया हुआ है, किसी किताब में 205 है, यानी कि 200 सेंटीग्रेड से लेके 205 सेंटीग्रेड तक इसका तापमान होता है। जबकि अगर इन अलग अलग धातुओं को अलग अलग टेम्परेचर देखा जाए, जैसे टीन का गलनांक, तो टीन का हमारा गलनांक कितना है? 232 डिग्री सेंटीग्रेड, तथा लेड का जो गलनांक होता है हमारा 327 सेंटीग्रेड तक होता है। आइए जानते हैं सोल्डरिंग करते समय हमारी क्या क्या सावधानियां। जैसे कि आप सोल्डरिंग कर रहे हैं, अगर सोल्डरिंग करते समय अगर आपके पास सावधानियां नहीं पता है तो हो सकता है कि आप सोल्डर से जल भी सकते हैं, या जो आप सोल्डरिंग कर रहे हैं वो सोल्डरिंग सही से हो ना सके। तो आइए देखते हैं इसका कैसे सावधानियां बरती जाती है। पहला आता है सोल्डर का टेम्परेचर, यानी पदार्थ के अनुसार होना चाहिए। सबसे पहले इस लाइन को हमें यह बता रहा है कि जब आप सोल्डरिंग करने जा रहे हैं तो आप इस बात कर दीजिए कि आप किस पदार्थ का, एल्युमिनियम है, कापर है या टीन है, किस पदार्थ का सोल्डरिंग करना है, उसके अनुसार ये हमारा क्या है? सोल्डर का टेम्परेचर होना चाहिए, मटेरियल के अनुसार होना चाहिए। दूसरी लाइन हमारी है सोल्डरिंग के चरण। देखिए तो ये हुआ। अगला हमारे सोल्डरिंग कम समय में होनी चाहिए। जी बिल्कुल, कम समय में इसलिए होनी चाहिए कि सोल्डरिंग हमारा बहुत कम समय में होता है। जैसे कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं कि उनको अगर ज्यादा समय तक हीटिंग दिया जाए तो जल सकते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस को अगर आप सोल्डरिंग कर रहे हैं और ज्यादा समय तक टेम्परेचर पे रख दें तो सोल्डरिंग हमारा क्या होगा? रेजिस्टेंस उड़ जाएगा।
उसके बाद होता है आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको भी अक्सर यही होता है क्या है कि इंटीग्रेटेड सर्किट में थोड़ा सा अगर हम सोल्डरिंग करने जा रहे हैं और अधिक समय लगा दिए तो ये होता क्या है कि उड़ जाती है। तो सबसे प्राथमिकता ये होती है आईसी। आईसी में मुख्य यही होता है टेम्परेचर का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा सबसे पहले आईसी उड़ती है। उसके बाद होता है हमारा क्या है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर इसका भी क्या एक समय बना हुआ, नहीं तो अन्यथा ये भी उड़ जाते हैं। तो ये चीजें देखनी चाहिए हमको। अगला है आपका सोल्डरिंग के चरण। अब देखिए सोल्डरिंग के चरण या स्टेज, सोल्डरिंग के चरणों को क्या किया गया बांट दिया गया। देखिए यहाँ पे 6 प्रकार से सोल्डरिंग के जो हमारे चरण है या स्टेज उसको 6 प्रकार से बांटा गया है। पहला कहा गया है कि मटेरियल का चुनाव व तैयार करना, यानी कि मटेरियल जब हम जो पदार्थ ले लें मटेरियल को हम सोल्डरिंग करना चाहते हैं उसका चुनाव करें कि वो कैसे किया जाएगा। तो जैसे कि तैयार करें, जैसे कि आइलेट बोर्ड आपके पिछली क्लास में मैंने पढ़ा चुका हूँ। आइलेट बोर्ड क्या है, लग बोर्ड जिसको टैग बोर्ड भी बोलते हैं, ये कैसा होना चाहिए। तो जब इनका हम सोल्डरिंग करेंगे तो जो हमारा सोल्डरिंग आयरन बिट, जिसको क्या बोल रहे हैं सोल्डरिंग आयरन बिट, यह हमारा होगा 25 वाट से लेके 60 वाट तक होगा। देखिए आइलेट बोर्ड और लैग बोर्ड यह कितना होगा हमारा 25 वाट से 60 वाट तक होना चाहिए। जबकि अगर पीवीसी प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड, तो इसका उपयोग जब करेंगे हम, यानी इस सर्किट पे जब किसी भी कंपोनेंट को हम जोड़ेंगे तो 10 वाट से 25 वाट तक होना चाहिए। जबकि जैसे देखिए जबकि डायोड हो ट्रांजिस्टर हो इनको जब हम सोल्डरिंग करते हैं तो यह 10 वाट से लेके 25 वाट तक सोल्डरिंग आयरन बिट हमारा होना चाहिए। एक बार और देखिए आइलेट बोर्ड और लग बोर्ड या इसको टैग बोर्ड कर दें, यह 25 वाट से 60 वाट है। जबकि पीसीबी बोर्ड जो हमारा होता है 10 वाट से 25 वाट है। जबकि डायोड और ट्रांजिस्टर को जब हम सोल्डरिंग करते हैं तो इसका जो हमारा आयरन बिट होता है वह 10 से 25 वाट होता था। इस प्रकार ये हमारा आयरन बिट को बताया गया है। आगे अगला आते हैं सोल्डरिंग। सोल्डर या इसको सोल्डर को हम रांगा भी बोलते हैं। रांगा को सोल्डर बिट पे लेकर जोड़ना चाहिए। यह हमारी लाइन यह बताती है कि जब हम सोल्डर को लें तो सोल्डर बिट पे से क्या करना चाहिए ले लेना चाहिए। उसके बाद ले जाकर जिस ज्वाइंट यानी जिस पदार्थ को आपस में ज्वाइंट करना है उस पे हमें क्या करना चाहिए लगा देना चाहिए। तो ये हमारा था सोल्डरिंग आयरन। अगला है जोड़ने के पश्चात जोड़ को ठंडा करना चाहिए। बिल्कुल जब आप सोल्डरिंग कर लिए तो सोल्डर आपको पता है कि आयरन बीट से करते हैं तो गर्म होता है, तो एक तरफ उसको रख देना चाहिए या उसे कुछ समय तक छूना नहीं चाहिए, क्योंकि छूने से वो क्या होगा गर्म होगा तो हमारा हाथ जलने का चांस क्या होता है ज्यादा होता है। इसलिए उसको ठंडा एक तरफ रख देना चाहिए। जब तक कि वो ठंडा ना हो जाए तब तक उसे हमें छूना नहीं चाहिए। जब ये हमारा सोल्डरिंग हो जाए या ठंडा हो जाए उसके बाद जोड़ को ब्रश से साफ करना चाहिए। या एक तो ब्रश आता है उससे हम साफ करते हैं, दूसरा हमारा होता है साल्वेंट से भी इसको हमको क्या करना चाहिए साफ करना चाहिए। कोई चीज जैसे डस्ट वस्ट कोई भी चीज हो वो क्या हो हमारे क्लीन हो जाए। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ साल्वेंट तथा ब्रश से जोड़ को साफ करना चाहिए। इस प्रक्रिया द्वारा हम क्या करते हैं कि जोड़ को क्या करेंगे साफ कर लेंगे। अगला क्या है जोड़ को चेक कर लेना चाहिए। बिल्कुल जब हमारा ज्वाइंट हो जाए तो इसको ऐसे खींच के या ऐसे घुमा के जोड़ को देख लेना चाहिए कि ये हमारा जोड़ सही से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, चेक कर लेना चाहिए। आइए यहाँ देखते हैं आयरन बिट। जो मैंने बताया सोल्डरिंग, इसका पूरा नाम होता है सोल्डरिंग आयरन बिट। तो सोल्डरिंग आयरन जो बिट होता है यह विद्युत यानी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए 10 वाट से 100 वाट तक बनाया जाता है। तो सोल्डरिंग आयरन का सबसे जानते जो अगला भाग होता है उसे हम बोलते हैं बिट। जो आयरन बिट बोलते हैं वह कापर का बना होता है। आपकी परीक्षा में ये चीजें पूछता है वो किसका बना होता है कापर का बना होता है। अब जब ये कापर का बना है तो अब हम क्या करेंगे इसमें देखते हैं सतह से ऊपर तक का, यानी कि जो आयरन बिट है ये मान लीजिए कि ये यहाँ से हमारा क्या है ये पकड़ने वाला भाग हो गया, या प्लास्टिक का या लकड़ी का बना होता है। तो जो हमारा ये सोल्डरिंग बिट है सोल्डरिंग आयरन बिट है यहाँ से लेके यहाँ तक इसका टेम्परेचर पहले चेक कर लेना चाहिए ये बराबर है कि नहीं है।
तो यह जो हमारा टेम्परेचर होगा वह बराबर होना चाहिए। अगला आपका है कि टिप की लंबाई, टिप उसी को बोल रहा है, आयरन सोल्डरिंग आयरन टिप उसी को बोलते हैं। टिप की जो लंबाई आवश्यकता से अधिक नहीं लेनी चाहिए। अब मान लीजिए कि छोटा सा एक रेजिस्टेंस जोड़ना है, यहाँ देखिए एक छोटा सा हमको क्या करना है, यहाँ रेजिस्टेंस जोड़ना है। तो अब रेजिस्टेंस जोड़ना है तो यहाँ पे थोड़ी नहीं कि हम एकदम मोटा वाला बिट ले लेंगे, नहीं, अगर रेजिस्टेंस जोड़ना है तो पतला वाला बिट लेंगे, सोल्डरिंग आयरन बिट लेंगे। अगर वही वायर जोड़ना है, मोटा वाला वायर जोड़ना है, तो उसके अनुसार हम लेंगे। तो ये कह रही है लाइन हमको कि आवश्यकता अनुसार हमें सोल्डरिंग आयरन का बिट लेना चाहिए। अगला है आपका टिप का सतह साफ होना चाहिए। बिल्कुल, अगर सतह उसका साफ नहीं तो हम जैसे देखिए सोल्डरिंग आयरन है तो इसका जो ये सतह होता है इसको हमें हमेशा क्या कर लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम साफ दिखा देते हैं ऐसे, ये देखिए ये हम पकड़े और ये आगे इसका जो ये बिट होता है, देखिए ये बिट, इसको हमेशा क्या करना है, साफ कर लेना चाहिए। साफ करने से 3-4 फायदे देते हैं। एक तो यह फायदा होता है कि जो ये बिट हीटिंग होगा बाहर टेम्परेचर क्या करेगा, सही देगा। और जब बाहर टेम्परेचर सही आएगा तो हमारा सोल्डरिंग जो आयरन है जिसको हम रांगा बोले वो क्या करेगा, अच्छी तरीके से क्या होगा, वो गर्म होकर पिघल जाएगा। तो इसलिए इस सतह को हमें क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। अगला है वायर रजिस्टर, यानी यहाँ पे देखते हैं टिप आयरन बिट का चुनाव, यानी कि सोल्डरिंग आयरन का यहाँ पे चुनाव करते हैं कि कहाँ पे कौन सा सोल्डरिंग आयरन हमें लगाना चाहिए। तो पहला आपका है वायर या रजिस्टर, रजिस्टर मतलब रजिस्टेंस। जब हम वायर और रजिस्टेंस को लगाते हैं किस पे, लग बोर्ड पे या लाग बोर्ड पे, जिसको लग बोर्ड कहते हैं, अगर हम उस पे लगाते हैं जिसे टैग बोर्ड भी कहते हैं या टग बोर्ड भी बोलते हैं, अगर उस पे लगाना है तो चीजल आयरन का बिट होना चाहिए। चीजल आप नाम से जानिए, जैसे कि फार्मर चीजल, ओल्ड चीजल होता है, तो यहाँ पे वो नहीं, यहाँ पे क्या है, चीजल आयरन बिट। चीजल आयरन बिट देखिए, चीजल आयरन बिट ऐसे होना चाहिए। और जो ये वाला भाग हमारा क्या है, थोड़ा ऐसे होता है, इसे हम बोलते हैं चीजल आयरन बिट। इसका उपयोग हम इन कंपोनेंट को लगाने में करते हैं। उसके बाद आते हैं आईसी। आईसी को हम किस पे लगाना, देखिए पीवीसी बोर्ड या लग बोर्ड पे लगाते हैं। पीवीसी बोर्ड या देखिए लग बोर्ड पे लगाते हैं। इसका क्या होना चाहिए, नुकीला आयरन बिट होना चाहिए। ऐसे ऊपर क्या होना चाहिए, नुकीला आयरन बिट होना चाहिए। उसके माध्यम से हम आईसी को लगाते हैं। अगला आपका है आईसी पीवीसी। आईसी किस पे लगा रहे हैं, पीवीसी बोर्ड पे लगा रहे हैं। यह इसको लगाने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, मोटा आयरन का बिट होना चाहिए। देखिए इस लाइन में और इस लाइन में थोड़ा आपको दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे देखिए यहाँ भी हुआ आईसी लिखा हुआ है, पीसीबी प्लस यानी कि लग बोर्ड दोनों दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे आईसी, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास नुकीला आयरन बिट है तो उसको हम आईसी के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो पीवीसी की बोर्ड हो या लग बोर्ड हो, दोनों पे यूज कर सकते हैं। जबकि जब आपके पास मोटा आयरन की बिट है तो उसको सिर्फ हम आईसी के लिए उपयोग करेंगे। और उसके साथ ये भी देखेंगे कि हमारा कौन सा बोर्ड है, आईलेट बोर्ड है कि हमारा लग बोर्ड है या पीसीबी बोर्ड है। इन तीनों चीजों को देख के हम यहाँ पे करते हैं। अगला आपका है फ्लक्स। तो देखते हैं फ्लक्स। देखिए फ्लक्स क्या होता है कि जब हम धातु को, यानी कि जब धातु को गर्म करते हैं तो वातावरण में क्या करता है, ऑक्सीकरण क्रिया करता है। और जब ऑक्सीकरण क्रिया करता है यह, तो ऑक्सीकरण क्रिया करने पर उस पर होता क्या है कि ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। जब यह इस पे ऑक्साइड की परत जम जाती है तो जैसे ही हम सोल्डर लगाते हैं वो क्या करता है, इधर उधर सोल्डर को धातु पर से गिरने के दो कारण होते हैं। पहला, या तो टेम्परेचर अधिक हो गया हो, जब टेम्परेचर अगर सोल्डरिंग आयरन बीट का अधिक हो जाएगा तो रंगा ज्यादा पिघल जाएगा, तब इधर उधर गिरेगा। और दूसरा कि जब ऑक्साइड की परत जम जाती है तो हमारा जो सोल्डर होता है यानी रांगा होता है वह सही पकड़ता नहीं है, बिल्कुल वो जैसे ही उस पर लगाते हैं वो क्या करता है, नीचे की तरफ गिर जाता है। तो उस परत को हटाने के लिए हम फ्लक्स का उपयोग करते हैं। तो यह फ्लक्स पेस्ट के रूप में, पाउडर के रूप में या लिक्विड के रूप में उपलब्ध होता है। यानी देखिए पेस्ट, पाउडर और लिक्विड के रूप में प्रयोग होता है। तो आप यह समझ गए कि फ्लक्स का उपयोग कहाँ करते हैं, बस ऑक्साइड की जो क्रिया उसको हटाने के लिए। और दूसरा, जब हम पेस्ट लगा देते हैं तो इसके अलावा और जो भी प्रक्रियाएं होती है जैसे नमी उमी, वो उसको क्या करता है, वो हटा देता है। अगला है आपका, एक तरफ देखिए कॉलम बना दिए हैं,
धातु, दूसरी तरफ फ्लक्स। तो जब इलेक्ट्रिक सामान, यानी कि जब हम इलेक्ट्रिक सामान है, अगर वहां पे हमें पेस्ट लगाना है तो वहां पे हमें ब्रोजा या फ्लक्साइड, यानी कि रेजिन या फ्लक्साइड, इसका उपयोग करते हैं, इस फ्लक्स का उपयोग करते हैं जब हमें इलेक्ट्रिक सामान हो। इलेक्ट्रिक सामान में जैसे ट्रांजिस्टर, डायोड, मास्क्यूट, रेजिस्टेंस इत्यादि, उन सामानों पे हम रेजिन और फ्लक्साइड लगाते हैं। उसके बाद अगला आपका है कापर या मिश्र धातु। कापर भी हो सकती है या कापर के साथ कोई अन्य मिश्र धातु हो। कापर न लेके एल्युमिनियम या कुछ और चीजों की मिश्र धातु हो, वहां पे हम रेजिन या तैला, रेजिन का यहाँ पे भी उपयोग करेंगे और एक और हमारा फ्लक्स आता है जिसको हम बोलते हैं तैला। ठीक इसी प्रकार अगर एल्युमिनियम का हमें सोल्डरिंग करना है, तो अगर एल्युमिनियम का हम सोल्डरिंग कर रहे हैं वहां पे हमें फ्लक्स लगाना है, तो आयरन नंबर 7, यानी कि आयरन, आयरन देखिए आयरन 1, आयरन 2, 3, 4, 6, 5, 10 तक आते हैं। तो आयरन नंबर 7 ही हम एल्युमिनियम के लिए यूज करते हैं, वहां पे इस फ्लक्स का उपयोग करते हैं। अगला आपका लाइन है सोल्डरिंग स्टैंड। सोल्डरिंग स्टैंड, अब स्टैंड से ही आप समझिए कि सोल्डरिंग स्टैंड यानी कि कह सकते हैं हम कि जहां पे सोल्डरिंग आयरन के बिट को रखा जाता हो उसे हम बोलते हैं सोल्डरिंग स्टैंड। सोल्डरिंग स्टैंड सोल्डर आयरन और सोल्डर बिट को सुरक्षित रखता है। तो देखिए इसका क्या कार्य है कि ऐसे पदार्थ का सोल्डरिंग स्टैंड हमारा होता है, तो उसको अगर ऐसे हम रख दें तो ऐसा होना चाहिए कि जो उसका जिस धातु का वो बना होता है उसका प्रभाव हमारे सोल्डरिंग आयरन बिट पे नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज है कि जब हम सोल्डरिंग आयरन बिट को सोल्डर स्टैंड में रख दें तो अचानक हमारा काम करते समय अचानक उधर हमारा हाथ जाता तो भी हमारा हाथ क्या हो, जलने से बच जाए। दो काम इसका होता है। अगला है सोल्डरिंग बिट को टेम्परेचर के अनुकूल बनाए रखता है। बिल्कुल अब हमारा जो स्टैंड होता है, सोल्डर स्टैंड होता है, ऐसे धातु का होता है जो कि हमारा सोल्डरिंग आयरन का जो बिट होता है उसके टेम्परेचर को हमेशा क्या करता है, बनाए रखता है। अगली लाइन है हमारा सोल्डरिंग में आने वाली कमियां। सोल्डरिंग में आने वाले कमियां पहला है क्या, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर पे डिफेक्ट आता है, यानी कि टेम्परेचर अगर हमारा सही नहीं है तो भी हमारा सोल्डरिंग सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब हीटिंग नहीं होगा तो कुछ क्या होंगे, सोल्डर पिघलेंगे, कुछ नहीं पिघलेंगे। इससे हमारा क्या होता है, जोड़ क्या होता है, कमजोर होता है। तो जब जोड़ कमजोर होगा तो हमारा वायर सही नहीं होगा, टूटने का डर ज्यादा रहता है। तो सबसे पहले क्या है, टेम्परेचर डिफेक्ट। अगला है सोल्डर की क्वालिटी। बिल्कुल अगर सोल्डर की अगर क्वालिटी आपके पास अच्छी है तो सोल्डर अच्छे तरीके से दो वायरों को आपस में क्या करेगा, सोल्डरिंग कर सकता है। अगर क्वालिटी सही नहीं है तो सही नहीं जोड़ पाएगा। अगला है आपका मैकेनिकल डिफेक्ट। मैकेनिकल डिफेक्ट का मतलब हो सकता है हमारा जो सोल्डरिंग आयरन का बिट है वो क्या हो, खराब हो। ये भी तो हो सकता है क्योंकि मैकेनिकल है, वो भी खराब हो सकता है। या फिर जब हम यूज कर रहे हैं तो जो आगे का हमारा बिट हो सकता है टेढ़ा हो, मैकेनिकल फॉल्ट हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारा क्या हो, टेढ़ा हो। तो इस प्रकार से हमारा ये सोल्डरिंग का चैप्टर था, सोल्डरिंग कैसे की जाती है। और इसका देखिए खास तौर पे इसका उपयोग इसलिए हम करते हैं कि सोल्डरिंग करने से पहले पहला स्थान कि इसका जो जोड़ होता है हमारा क्या होता है, मजबूत होता है। दूसरा जैसे ही यहाँ पे सोल्डर लग जाता है, देखिए दो धातु ऐसे आपस में, तो यहाँ पे कुछ गैपिंग होती है, या दो धातु होते हैं तो उनका क्या होता है, रजिस्टेंस अलग अलग होता है। लेकिन जैसे ही हम सोल्डरिंग कर देते हैं वहाँ का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। और जब रेजिस्टेंस कम होगा तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस का मान जहाँ कम होता है वहाँ करंट का प्रवाह तेज हो जाता है, और जहाँ रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होता है वहाँ करंट का प्रभाव क्या होता है, कम हो जाता है। इसलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान कम होता है और हमारा जो करंट है एक वायर से दूसरे वायर में अच्छे तरीके से जाती है।